मोहतरम व्यूवर्स, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज मेरी तेहरान से पाकिस्तान की वापसी थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ गया। ये वीडियो मैंने मेरे मेज़बान फैसल निसार के अपार्टमेंट से बनाई। मैं मोहल्ला इमामज़ादा याहिया कूचाए अबुल कासिम शहराजी में 1 महीना रहा। यहाँ सुबह और शाम के लिए तंदूर से रोटी लाना, दुकानों से ख़रीदारी करना एक मामूल सा बन गया था। यूँ लगता था कि मैं यहीं का वासी हूँ। यहाँ के रहायशी जानते थे कि मैं मेहमान हूँ और वो बहुत इज्जत से पेश आते थे। यहाँ से जाते हुए एक एहसास जुदाई तो महसूस हो ही रही थी, लेकिन परदेसियों को लौटकर अपने घरों को ही आना होता है। मुझे मेरे मेज़बान फैसल निसार उतुबूस टर्मिनल जुनूब छोड़ने के लिए आए। 1 महीना ईरान में गुजारने के बाद जो है वो आज यहाँ पे आखिरी दिन है और जा रहा हूँ वापस। सफ़र शुरू कर दिया है ज़हदान के लिए। फैसल भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं और साथ है मुदस्सर भाई। मुदस्सर छुपे हुए हैं और साथ भारी भरकम मेरे बैग भी है। तो जो लोग फैसल भाई की नसीहत है जो आएँ वो बता के किसी को ना आए, वो चुपके से यार चुपके से चले जाए वरना बैगों समेत आपको जो वापस आना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सफ़र रहा और वापसी शुरू है जी। ज़हदान पहुँच के फिर आपको अपडेट करेंगे। मेरे वालिद ईरान में कई साल तक रहे। वो एक खयात यानी दर्जी थे। वो हमेशा मुगाज़े हाफिज़ खयाती का जिक्र करते, जिनके साथ उन्होंने यहाँ काम किया था। वो इनकलाब के बाद पाकिस्तान चले गए और इसके बाद यहाँ ना आ सके। जब इन्हें पता चला कि मैं फ़ारसी सीख रहा हूँ तो इन्हें बहुत खुशी हुई। मुझे खुद नहीं पता कि मैं फ़ारसी ज़ुबान की जानब कैसे राग़िब हुआ, लेकिन जब मैं अपने वालिद की ईरान में ज़िंदगी और अपने ननियाल के यहाँ फ़ारसी की रवायत को देखता हूँ तो समझ आता है कि आखिर मेरा और फ़ारसी ज़ुबान का रिश्ता कितना पुराना है। शायद इसीलिए मैं ईरान आया और इसकी यादों को समेट कर वापस जा रहा हूँ। मैं सुबह 12 बजे गाड़ी में बैठा और रात को एक होटल पर खाने के लिए रुका, जहां से मैंने आखिरी बार चुलू कबाब खाया। मैं सुबह 10 बजे ज़हदान के बस टर्मिनल पर पहुंचा और 3 पाकिस्तानियों के हमरा मीर जावा बॉर्डर की जानब रवाना हुआ। ईरान के सफ़र के बाद जो है वो आज पहुंच गया हूं ज़हदान दोबारा वापस और मीर जावा बॉर्डर के लिए जो हम रवा दवा हैं। अंकल हैं हमारे साथ, इसमें अब्दुल्ला आ गई, अब्दुल्ला हमी बाहम और शफीक साहब भी हैं बिहाड़ी से और ये कुछ और दोस्त भी हैं प्यारे प्यारे से ये सारे पाकिस्तानी। तो जा रहे हैं जी बॉर्डर क्रॉस करने। देखते हैं अल्लाह करे बखैर व आफियत जो है हम तफ्तान पहुँचें और उसके बाद अपने अपने शहरों की तरफ रवाना। जावा की तरफ रवा दवा हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और यहाँ पे गर्म हवा है दोनों साइड पे और वीरानी ही वीरानी है। जैसा कि मैंने अपने आगाज़ के सफ़र में बताया था कि मीर जावा और तफ्तान का इलाका एक जैसा ही है और यहाँ की आबो हवा में भी कोई फ़र्क नहीं। इसके बाद हम इमिग्रेशन ऑफिस गए और बॉर्डर क्रॉस करके तफ्तान बाज़ार पहुंच गए। सफ़र करके जो है वो इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं दोबारा से तफ्तान बॉर्डर पर। तो आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे तफ्तान बाज़ार है। इसे तफ्तान बाज़ार के बाद
चौक मार्कोर का जो है वो लगा हुआ है स्टैचू भी। तो ईरान का सफ़र बड़ा कामयाब रहा। तो चूँकि सुबह एंट्री के हवाले से कुछ देर सवेर हो गई कि वहाँ से तेहरान से ज़हदान के लिए गाड़ी लेट मिली, तो फिर मुझे यानी कि कैलिफे के पहुँचना पड़ा 12 बजे तक। और फिर सारा वो प्रोसेस जो होता है इमिग्रेशन का वो करते कराते 3 बज गए। तो अब हमने गाड़ी का मक्का से जा रहे हैं कोयटा के लिए। तो ये कोयटा ये 4:45 शाम यहाँ से चलेगी और सुबह जो है वहाँ पे 5-6 बजे तक हमें पहुँचा देगी कोयटा में। तो कोयटा में मेरा स्टे है अपने ब्रदर कामरान हॉस्टल के पास, तो वहाँ पे पहुँच के आपको अपडेट करूँगा। तो ये सफ़र बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है, इंशाल्लाह कम्प्रिहेंसिव वीडियो में आप इसको देखेंगे। माह अगस्त पर पाकिस्तान में मौसमी बरसात की बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से रास्ते बंद थे। इसलिए एक लंबा सफ़र करके तफ्तान से कोयटा पहुंचा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। 10 घंटे का सफ़र करके जो है वो तफ्तान से कोयटा पहुंच गया हूँ अपने दोस्त जनाब नईम हैदर साहब के साथ। तो वो लाहौर जाएंगे। तो ये है कि यहाँ पे 3 बज गए हैं, सुबह के 3 बज चुके हैं। तो मेरे दोस्त कामरान वो भी उठेंगे, वो आएँगे, क्योंकि अगर वहाँ पे स्टे करते तो मज़ीद लेट हो जाते। तो जो हमें गाड़ी मिली उसी गाड़ी में थी। तो ये है कि ईरान का सफ़र जो है तो बड़ा रोमांचिक है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये सफ़र बहुत तवील है। क्योंकि उससे पहले तेहरान से ज़हदान के सफ़र 20 घंटे का और वहाँ से तफ्तान से लेकर यहाँ तक का 10 से 12 घंटे का सफ़र है। क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता भी ठीक नहीं था, उस पर भी कुछ 3 घंटे कह लीजिए कि 2 घंटे कोयटा पहुँच गए। तो देखते हैं कामरान भाई मेहमान नवाज़ी किस तरह की करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन आपने यहाँ रहना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह परसों को दोपहर को मैं निकलूँगा फैसलाबाद। कोयटा पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज कर रखा है, लिहाजा कोई गाड़ी फैसलाबाद नहीं जाएगी। खैर, मुझे मेरे मेज़बान कामरान माइकल ने कहा था कि आप अपने सफ़र की एक रात मेरे पास ज़रूर ठहरेंगे, जिस पर मैंने इनके पास ही ठहरना मुनासिब समझा। शाम को हम कोयटा की कारोबारी शख्सियत आगा महमूद साहिब के घर गए और इन्हें हज की मुबारकबाद दी। अगली सुबह हमने पता किया कि शायद हड़ताल ख़त्म हो गई है तो फैसलाबाद के लिए निकल पड़ूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर मैंने महसूस किया कि इस हड़ताल का तो कुछ पता नहीं ये कब ख़त्म हो। लिहाजा मैंने कोयटा से 2D सर्विस के ज़रिए वापसी के सफ़र का आगाज़ किया, जिसके लिए मैं कोयटा से यूरोप के लिए निकल पड़ा। यहाँ से वापस कोयटा का लाया था। तो कामरान भाई हमारे मेरे मेज़बान यहाँ पे कोयटा में, और नजीबुल्लाह भाई तो कल की रात तो इनके यहाँ गुजारी है और आज कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से मिल जाए। पता चला है कि काफ़ी लंबी जो है वो हड़ताल चलेगी इसकी कोच की जो। तो जा रहे सफ़र के लिए, देखें अल्लाह करे कि हमें गाड़ी मिल जाए और ताकि फिर हम लोग जो है वो मैं फैसलाबाद के लिए निकल सकूं। तो मुमकिन तो बड़ी खारी तो करनी पड़ेगी सफ़र में, अगर पहुंचना है घर तो देखते हैं। तो ये भी आया सीखने की एक सीखने का ज़रिया है बात कि जब पाकिस्तान आप आए तो सबसे पहले आपको लाइट बंद, पानी ख़त्म और गाड़ियां बंद, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन का सामना भी करना पड़ता है। तो खैर अपना मुल्क है तो हम तो इसी इन्वायरमेंट में जीने वाले हैं, इसको फेस करने वाले हैं, इसी के साथ साथ रहेंगे।
पराठा, मलवारी पराठा। मलवारी, यहाँ पे भी मलवारी और वाह, पठान भी मलवारी पराठा बनाते हैं, कितना मज़ेदार लाला, खूब मज़ेदार होता है। अच्छा, लो जी जनाबे वाला, फैसलाबाद के लिए गाड़ी तो नहीं जा रही, ये टूडी की यहाँ पे सर्विस है, जॉब तक जाएगी। जॉब के किधर गया वो? हाँ दोस्तों, इस तरह है कि हड़ताल तो ख़त्म नहीं हुई, तो वो कामरान भाई कह रहे थे कि घर एक रात और ठहर लें आप, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा। तो सफ़र जारी रखा है, टूडी पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सर्विस, कार की सर्विस भी है। तो यहाँ से कोयटा से जॉब के लिए हम निकले हैं, और कुछ मेरे साथ सवारियाँ हैं। ये लाला हमारा ड्राइवर है, और ये भी भाई हैं पीछे। मुझे ये सफ़र इस तरह करना था, पहले जॉब, फिर वहाँ से डेरा इस्माइल खान और वहाँ से फैसलाबाद। सफ़र में इंसान बहुत कुछ सीखता है, और अचानक आपको एक मज़ीद लंबे सफ़र का सामना करना पड़े तो ये और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इंसान असल में बेसब्रा है, वो कभी भी इंतज़ार को पसंद नहीं करता। मुझे जब कोयटा पहुंचकर हड़ताल जैसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मैं 1 महीने से अपने घर नहीं गया था, और मेरी कोशिश थी कि मैं किसी न किसी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे इस लंबे और थका देने वाले सफ़र से गुजर कर ही अपनी मंजिल पर पहुंचना था। इस दौरान हम लोगों ने दोपहर के खाने के लिए किला सैफुल्ला के करीब होटल पर खाना खाया। दोस्तों, इस वक्त हम पहुँचे हैं, खाने का स्टे आ गया है, जॉब की तरफ जा रहे हैं। ये इलाके का नाम क्या है भैया? इसका किला सैफुल्ला खान है। किला सैफुल्ला खान से हम लोग हैं वो आगे ना सफ़र जाएंगे। खाने का टाइम है, जॉब जाएंगे। जॉब के बाद फिर डेरा इस्माइल खान, और डेरा इस्माइल खान के बाद अल्लाह करे घर की गाड़ी मिल जाए। खैर, मैंने अपना सफ़र जारी रखा हुआ था। जब आप अपना सफ़र जारी रखें तो मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा मुल्क है, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि वाक़ईतन ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। इसका अंदाज़ा मुझे वापसी पर कोयटा से योब और डेरा इस्माइल की कुदरती खूबसूरती को देखने के बाद पता चला। मैंने गाड़ी में बैठे ही कैडेट कॉलेज किला सैफुल्ला को देखा, जो पहाड़ों के वीराने में एक अलग ही दुनिया नजर आई। इसके बाद अफगान महाजिरीन की बस्ती को भी देखने का मौका मिला। यूँ हम लोग पहाड़ों और सब्ज नज़ारों को देखते हुए जॉब पहुंच गए। अच्छा जी, इस वक्त बलूचिस्तान से निकल के जॉब आ गए हैं हम लोग, और यहाँ से DIG खान के लिए रवाना होना है मैंने। तो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई है, और जो मुसाफिर हैं वो बेचारे बड़ी परेशानी का सामना है। तो ये कारें इनकी टूडी सर्विस है, यहाँ पे चलती है इंटरनल। तो उसमें इनके वहाँ से 2000 रुपये किराया यहाँ तक का योग का लिया उन्होंने, और अब योग से जो है 1500 रुपये किराया आगे जा। योब से डेरा इस्माइल का रास्ता पहाड़ी रास्ता है, और यहाँ के पहाड़ सरसब्ज और शादाब हैं, और इस पहाड़ी रास्ते का सफ़र 3 से 3.5 घंटे का सफ़र है, जो कि योब से डेरा इस्माइल खान को जाता है। ईरान का सफ़र एक यादगार सफ़र है। तो ईरान से कोयटा और कोयटा से वापसी अपने शहर के लिए। तो फिर यानी कि हड़ताल हो जाना, हड़ताल होने के बाद जनाब फिर टूडी का सफ़र करना। तो ये सफ़र भी एक यादगार सफ़र बनता जा रहा है। तो यूरोप से निकल के यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे आए हैं, तो पता चला है कि ये यूरोप जो है वो सी पैक का भी हिस्सा है, और ये सरसब्ज और शादाब है बानिस्बत के जिस तरह के पीछे जितने भी बलूचिस्तान के जितने पहाड़ थे
वो सारे के सारे जो है वो चटियल और संगलाख पहाड़ थे। वहाँ पे इनके सब्ज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत सब्ज़ा है और बड़ा अच्छा इनके माहौल बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ। तो सफ़र का ये सफ़र, ईरान का सफ़र एक यादगार सफ़र बन गया है। और पीके की मूवी में वो बहुत खूबसूरत इनके डायलॉग जो है कि मुझे घर जाना है, तो भाई मुझे भी घर जाना है। घर जाने के लिए मैं फंसा हुआ हूँ। तो पाकिस्तान में कदम रखते ही जनाब मुझे ये ट्रांसपोर्ट की परेशानी का सामना करना पड़ा। तो असल में सफ़र आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाता है जो मैंने सीखी है, और वो है सब्र, पेशेंस। तो सब्र से सफ़र में सब्र जो है वो आप सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी मैंने किया है बड़ी जगहों पे। तो बड़ी एक यादगार है सफ़र, ये हमेशा याद रहेगा कि ईरान बाय रोड गए थे, तो फिर वापस आए, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, और फिर किस तरह से कोयटा से जो है वो चलते चलते फिर अपने शहर फैसलाबाद पहुँचे। दोस्तों सुबह से फैसलाबाद के लिए निकला हुआ था, और पहले कोयटा से योग पहुँचे। योग के बाद फिर DIG खान आए, और DIG खान से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मिल गई है और टिकट भी ले लिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब फैसलाबाद पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों की दुआएं जो है मेरे साथ थी। थैंक यू। मैंने डेरा इस्माइल खान से अपने दोस्तों के लिए सोन हलवा भी ख़रीदा। ये शहर भी पाकिस्तान के दीगर शहरों की मानद बहुत खूबसूरत है। मैंने यहाँ से फैसलाबाद के लिए सफ़र का आगाज़ कर दिया था, जो सारी रात जारी रहा, और सुबह 9 बजे मैं अपने शहर फैसलाबाद पहुँचा। यहाँ पहुँचकर अजीब सा इत्मीनान महसूस हो रहा था, जैसे मैं कई साल बाद यहाँ पहुँचा हूँ। ईरान से कोयटा, और फिर कोयटा में गाड़ियों की बंदिश, और फिर आसानी से आने की बजाय यूँ घूम घाम के बड़ी मुश्किल से अपने घर आने पर बहुत अच्छा लग रहा था। ये लंबा सफ़र तो खूबसूरत यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र जारी है, जिसके अगले मोड़ पर और भी बहुत सी मंजिलें हैं जिन्हें मुझे अबूर करना है। ऐसे ही एक लंबे और यादगार सफ़र पर बहुत जल्द मिलूँगा। उतनी देर के लिए खुदा हाफिज़।